हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले प्रबोध मॉडल पेपर की सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक की मीन्स कंप्लीट आपकी वन शॉट होने वाली। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहां से कैसे डाउनलोड जो है कर लेना। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बस पूर्णांक जो है इस साल आपका 80 मार्क्स का होना है और इन क्वेश्चंस को पढ़ लो। अब अगर हम बात करें पिछले साल की कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% क्वेश्चंस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रबोध मॉडल पेपर से पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए हम जो है सबसे पहले आपको प्रबोध मॉडल पेपर की क्वेश्चंस करा रहा हूं। हिंदी में मैक्सिमम पूछे गए थे क्योंकि पेपर के जस्ट आधे घंटे बाद मैं एक रिव्यू वीडियो डाला था जिसमें पूरा A to Z बताया हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मॉडल पेपर में है और कौन से नहीं। तो जिसमें एक ही दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके मॉडल पेपर में नहीं थे बच्चों। इसलिए इस साल भी आप इसे, मैं नहीं बोलता कि इस साल भी 90% ही आएगा, बट आ सकता है फिर भी मिनिमम। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि 70 to 80% का तो चांसेस रहता ही है। इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रिपेयर जो है कर लीजिए। अब देखो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि खंड का में निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है देना है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, पूरे गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैं इसके आंसर्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत कम से कम 5 से 6 घंटे की हो जाएगी। उतना आप लोग नहीं देख पाओगे, मुझे पता है। ठीक है, अगर आपको उस तरीके से डिटेल वे पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करके बताएंगे। उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इस तरीके से। लोग मृत्यु के पूर्व कैसे मौत मरते हैं, सफलता के लिए कौन से गुण जरूरी है, जीवन को कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है, गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अनुसार महानता का क्या रहस्य है। तो पूरे को जब पढ़ोगे ना तो ऐसा आपको कर लोगे आराम से। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप एक माइंडसेट बना के रखिए कि करना है मतलब करना है। तो सभी के आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूं। और भी क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक है, कैर लोग वाला है, सफलता के लिए कठिनाई है ना। इस तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख लेंगे। फिर आपका क्या आना है एग्जाम में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है, जिसके लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो एक काव्यांश है, इस काव्यांश को बच्चों बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जितने प्रश्न आप विजिबल हो रही है, आपको स्क्रीन पर देख रही 4 क्वेश्चंस है ना, चारों को पढ़ करके इसकी आंसर्स देना है। ठीक है, बात है इसके पीडीएफ का। तो पीडीएफ मैं बता दूं आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग 1 क्लिक में डाउनलोड कर पाओगे। फिर ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, फिर खंड ख की बात करें तो खंड ख में आप लोगों को क्या पूछे जाएंगे भाई। तो खंड ख में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। तो निबंध तो इस क्लास में मैं तो बोलूंगा आपको कम से कम 5 से 6 प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे वे पे, जो आने की चांसेस है इस साल। जहां राह वहां चाह, साइबर अपराध का आतंक, वृक्ष धारा के भूषण और परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस तरीके से कर लेना। और एक करेंट में जो चल रही है सिनारियो, जो करेंट में जो चलते रहता है वैसा आता है। जैसे कि पिछले साल क्या था, चंद्रयान 3 का था है ना, उस तरीका से। तो अभी इस तरीके से कुछ आएगी तो वो चीज़ें हम आपको करा देंगे। अब देखो, मैं इसकी आंसर्स जो है बच्चों किसका, ये इसका नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ से इसके प्रश्न क्रमांक चौथा। इसमें क्या दिया हुआ है, चौथा प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो चौथा में बोला रहे कि अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं पर ध्यान आकर्षण कराते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो पत्र को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसको इसी वे पे तैयारी करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर विजुअल और सेवा में करके लिखना है, विषय लिखना है, फिर अपने बारे में बताना है, फिर समस्या क्या है उन चीज़ों को बताना है, फिर एक निवेदन करना है कि इन समस्या को दूर करे करके। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पर ये मत बोलना कि मॉडल पेपर में तो अव्यवस्थित सड़क के लिए दिया था, उसमें तो ट्रैफिक जाम के लिए आ गया, या सड़कों पर मवेशियों के खड़े रहने के लिए समस्या आ गई। तो समस्या कुछ भी हो, बस एक चीज याद रखना, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को कैसे लिखना है उस पैटर्न को समझो और अपने शब्दों में लिखो। और आप क्लास 12th के हो भाई, तो ऐसी चीजों को रटना नहीं है, आपको समझ करके भी लिखना होता है। ठीक है, फिर इसके अथवा की बात करें तो अथवा में आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल है कि क्या बोला जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को। देखो, इस तरीके से प्रश्न तो आना ही है। एक मंत्री को, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, पर्यावरण मंत्री हो, खेल मंत्री हो सकता है आपके खेल के लिए, तो इस तरीके से एक मंत्री को पत्र लिखना। तो मंत्री को कैसे लिखा जाता है, बस इन चीज, क्योंकि आपको जिस चीज का समस्या जो चाहिए वही चीज तो बताना होता है। तो बस आपको पैटर्न समझना है बच्चों कि ये इसमें लिखना क्या क्या है कैसे। जैसे कि सेवा में पर्यावरण मंत्री छत्तीसगढ़, ऐसा है ना, दिनांक का डाल दिए,
इस तरीके से फिर विषय को लिखना है और इस तरीके से आपको पूरे कुछ चीज़ों को आपको बताते हुए बच्चों चलना है। क्लियर। इसके पांचवें प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, कूटीकरण या एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है उसको लिखना है, विशेष लेखन की किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम लिखना है, फोन इन से क्या आशा है बच्चों इसको करना होगा, फिर पत्रकारिता के विविध आयाम क्या है उसको आपको बताना होगा। ठीक है। छठवां प्रश्न की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, देश काल और वातावरण का कहानी लेखक में किस प्रकार आवश्यक है, तो इसके आंसर्स देख लेंगे, मैं आपको आंसर्स दिखाते चलता हूं। ठीक है। अगर आपको एकदम ही डिटेल चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुन करके आंसर्स भी याद हो जाए, आप नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी, देन हम आपको कोशिश करेंगे आपके लिए कि वो चीजें हम प्रोवाइड करा दे ताकि आप आंसर्स को सुन सको, समझ सको, क्योंकि खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इन चीज़ों को समझता हूँ, है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर उस वे पे आंसर्स चाहिए तो। ठीक है। कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व होता है ये आपको लिखना है। ठीक है। फिर महंगी मोती उपचार व्यवस्था विषय पर आलेख लिखना है, तो आलेख लिखने वाला आएगा ही आएगा, बस यहाँ पर टॉपिक अलग दे देंगे, इसलिए आलेख कैसे लिखे जाते हैं इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। हाँ, फिर इसके अर्थों में क्या दिया, शहर में बढ़ते हुए अपराधों पर एक रिपोर्ट, तो आलेख लिखना और रिपोर्ट लिखना, इस पर एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो रिपोर्ट आलेख इन चीज़ों को बच्चों ध्यान से करते चलेंगे। फिर खंड ग आरोह में निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित, तो देखो एक काव्यांश दिया हुआ जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही है ना, वीडियो को थोड़ा रोक लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। तो उसमें इस तरीके से प्रश्न देंगे 3 नंबर के लिए। ठीक है। तो फिर आपको पूरी चीज़ों को अच्छे से समझा देना। फिर 4 अंक वाली क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी काव्यांश दिया है, तो यहाँ पर भी ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़ लेना, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखना, मतलब काव्यांश को बताना कि बोलना क्या चाहते, कविता के फूलों के सौंदर्य का तुलनात्मक संबंध बताना है कि कविता में फूलों के बारे में क्या क्या कहा गया है, किससे किससे तुलना किया गया है, पूरी चीज़ों को यहाँ पर लिखना होगा। तो आंसर्स के लिए आप लोग इस तरीके से नीचे पर देख सकते हैं। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है, तो इसको कर लेना है भाई। इसमें जितने भी प्रश्न है ना बस कर लो, ये निश्चिंत रहो फिर की, क्योंकि आपका बन जाएगा 80 मार्क्स, आपको लगभग जो है बच्चों 80 मार्क्स में तो मैं तो बोलूँगा 60+ मार्क्स इस मॉडल पेपर से अगर चारों सेट करते हो तो आपको आने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस है पूरी तरीके से पिछले ईयर में भी पूछे गए हैं, इसलिए। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते समय पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है, तो फिर यहाँ पर 6 नंबर के लिए करना है, तो पूरे गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। फिर यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस दिया, तीनों के लिए 2-2 नंबर दिया जाएगा, जिससे 6 नंबर। जादू उतरने पर क्या चलता है, बाजार के जादू की तुलना लेखक ने किससे की है, फैंसी चीज़ों के विषय में लेखक का क्या मानना है। तो पूरी जब गद्यांश को पढ़ोगे बच्चों तो ध्यान में रखना, वो सब चीज़ आ जाएगा, तो इसके आंसर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। पिछले साल की मैं बात कर रहा था तो सीधा सीधा पूछे गए थे, इसलिए आप लोग इस साल भी अच्छे से देखेंगे। नमक पाठ के रचयिता का नाम लिखना है, नमक पाठ के रचयिता का नाम रजिया सलजाद जाहिर है, ये उसको आंसर आपको क्या है उस चीज़ों को लिखना है। फिर चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न, इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हो, खुद क्या सोचते हो, उन चीज़ों को आपको लिखना है। क्लियर। फिर आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखने थे, इसके आंसर देख सकते हैं। फिर तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, लेखक का ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था। ठीक है। तरुण के लिए उनकी उज्जवल कौन भाई, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, उनकी भविष्य उज्जवल होता है, उसी प्रकार वृद्धों के लिए कौन होते हैं, अतीत। इस चीज़ों को आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर। फिर देख लेते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। 4 अंक के लिए क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसके अर्थों में दिया, धन की महत्ता पारिवारिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है कहानी के आधार पर। ठीक है। इसको करेंगे। फिर यहाँ पर इस प्रश्न क्रमांक 14 क्या दिया हुआ है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, इसको करना है। ठीक है। फिर इसके अर्थों में एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत होता तो साथ ही, तो देखो इसको कर लेंगे भाई, एन की डायरी वाला है ना, पूरे को पढ़ करके बस मैं इसके आंसर्स दिखा देता हूँ। अगर आपके पास परीक्षा बोध वगैरह नहीं होगा तो पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया हूँ, पीडीएफ आप लोग जो है बच्चों इसका डाउनलोड कर पाओगे। और इस सेट के साथ साथ आप पूरे ऑल सेट्स की आपको पीडीएफ, ये देखो सेट नंबर 2 की भी पीडीएफ मिल जाएगा, उसी तरह सेट नंबर 3 की 4 की, ताकि पूरे की वीडियो मिल जाएगा इसी में, तो आप लोग यहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलता है इंपॉर्टेंट वीडियो में।